नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। ये कहानी इस बारे में है कि जिसे हम अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत कहते हैं, वो असल में शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। मतलब क्या कोई भी घटना सच में अच्छी या बुरी होती है, या ये सब बस हमारे देखने का तरीका है, हमारा पर्सपेक्टिव है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से और उसके सबसे अजीज दोस्त से। और ये दोस्त पता है कौन था? कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही शानदार घोड़ा। तो होता यूं है कि एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो कह सकते हैं पैसों से ज्यादा दिल से अमीर था। और उसका सबसे बड़ा खजाना था एक खूबसूरत सफेद घोड़ा। अरे पूरा गांव उस घोड़े का दीवाना था। बड़े बड़े अमीर लोग उसे खरीदने आते थे, पर उस बूढ़े आदमी का जवाब हमेशा एक ही होता था, ना। वो हमेशा कहता था, ये घोड़ा बिकाऊ नहीं है, अरे ये तो मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। मतलब आप समझ रहे हैं उसका अपने घोड़े से रिश्ता कितना गहरा था। उसके लिए ये दोस्ती किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ थे गांव वाले, जिनका मानना था कि भाई घोड़े को बेचो और आराम की जिंदगी जियो। और दूसरी तरफ था वो बूढ़ा आदमी, जो कहता था पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। वो अपनी जिंदगी में अपनी शांति में ही खुश था। तो अब कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसी घटना होती है जो इस बूढ़े आदमी के शांत स्वभाव की, उसके नजरिए की एक तरह से परीक्षा लेती है। होता क्या है कि एक सुबह वो घोड़ा अस्तबल में था ही नहीं, गायब हो गया था। जरा सोचिए, उस आदमी की सबसे कीमती चीज, उसका वो प्यारा दोस्त अचानक गायब हो जाए। ये तो पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात थी। और जैसे ही गांव वालों को पता चला, वो सब पहुंच गए और कहने लगे, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वो फौरन एक नतीजे पर पहुंच गए। पर उस बूढ़े आदमी का जवाब हमेशा की तरह बड़ा शांत। उसने कहा, शायद बुरा है, शायद नहीं, कौन जानता है भला। और फिर कहानी में आता है एक और दिलचस्प मोड़। कुछ ही दिनों बाद वो घोड़ा वापस आ गया, और वो अकेला नहीं आया, अपने साथ 3 और जंगली घोड़ों को भी ले आया। मतलब जो चीज एक बहुत बड़ा नुकसान लग रही थी, वो अचानक से एक बड़े फायदे में बदल गई। और अब गांव वाले फिर आ गए, कहने लगे, वाह तुम तो कितने भाग्यशाली हो, ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अपनी समझदारी दिखाई। उसका जवाब था, शायद अच्छा है, शायद नहीं, हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए, उसने इसे फौरन अच्छी किस्मत का टैग नहीं दिया। वो जानता था कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और नाटकीय मोड़ आता है, और इस बार जो होता है वो पहली नजर में एक बहुत बड़ी, एक दर्दनाक घटना लगती है। हुआ ये कि बूढ़े आदमी का इकलौता बेटा उन्हीं जंगली घोड़ों में से एक को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था कि वो गिर गया और उसकी टांग बहुत बुरी तरह टूट गई। ये बहुत गंभीर चोट थी और इस बात ने सबको हिलाकर रख दिया। गांव वाले फिर से अपनी राय लेकर आ गए कि देखो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अपने बेटे की इस हालत पर भी उस बूढ़े आदमी का जो जवाब था, वो उसकी गहरी समझ को दिखाता है। उसने कहा, कभी कभी किसी अच्छी चीज तक पहुंचने का रास्ता दर्द से भरा होता है। हम हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। मतलब वो समझता था कि जिंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी की तरह देखना चाहिए। तो ये एक भयानक हादसा था, या फिर कुछ और? क्या ये घटना वाकई उतनी बुरी थी जितनी दिख रही थी, या इसके पीछे भी कोई गहरा राज छिपा था? और फिर कुछ हफ्तों बाद अचानक देश में युद्ध छिड़ गया और सैनिक गांव में आए सभी नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए। अब गांव के सारे नौजवानों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, एक ऐसा खतरा जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सैनिकों ने गांव के सभी नौजवानों को ले लिया, सिवाय एक के, बूढ़े आदमी का बेटा। उसे पीछे छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। सोचिए, जिस चीज को सब बुरी किस्मत कह रहे थे, वही उसकी जान बचाने का कारण बन गई। जो चोट उसे दर्द दे रही थी, वही उसकी ढाल बन गई। तो अब बात समझ में आती है ना? सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी घटनाओं के पीछे जो समझदारी छिपी है, उसे पहचाना जाए। ये समझना कि कैसे हर छोटी बड़ी घटना एक बहुत बड़ी पजल का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि जिंदगी किसी एक पल, किसी एक घटना से बहुत बड़ी है। ये सारी घटनाएं आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं जिन्हें हम उस पल में तुरंत नहीं देख सकते। और इसीलिए किसी भी चीज पर तुरंत अच्छा या बुरा का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। अगर हम इस बूढ़े आदमी की समझदारी को समझना चाहें तो इसे 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला,
शांत रहें, हर घटना पर फौरन रिएक्ट मत करें। दूसरा, इंतजार करें और देखें, चीजों को जल्दी से अच्छा या बुरा जज करने से बचें। और तीसरा, इस पूरी यात्रा पर भरोसा रखें, ये विश्वास रखें कि जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कहानी की सबसे बड़ी सीख शायद इसी एक लाइन में है, जो एक अभिशाप जैसा दिखता है वो एक वरदान बन सकता है, और जो चीज आज आपको दर्द देती है हो सकता है वो कल आपकी रक्षा करे। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो हमें हर हाल में उम्मीद बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है? कोई ऐसी घटना जिसे हमने बुरी किस्मत समझा हो, पर बाद में पता चला हो कि वो तो एक छुपा हुआ आशीर्वाद था। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स कभी-कभी मुश्किलों का नकाब ओढ़ कर आती हैं।